छत्तीसगढ़ में 3500 से ज़्यादा जो पटवारी हैं वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उसी तरह प्रदेश के सभी मुख्यालय जो हैं वहाँ पे जो सभी पटवारी हैं वो आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। 8 सूत्री मांग है, उसको लेकर आज से उनका जो कामकाज है वो अब वहाँ से बंद करके अब हड़ताल पे पहुँच गए हैं। तो इसी तरह अब अनिश्चितकालीन हड़ताल में पटवारियों के आने से जो कामकाज है वो सीधे तौर पे अब प्रभावित होने लगा है। अभी राजधानी रायपुर में जो धरना स्थल है तूता, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ और राजधानी रायपुर के जो लगभग 150 से ज़्यादा जो पटवारी हैं वो आज यहाँ पे आंदोलन दे रहे हैं, आंदोलनरत हैं, हड़ताल पे आ गए हैं। सीधी सी मांग है, 8 सूत्री इनकी मांग है, जिसमें वेतन विसंगति के साथ साथ जो इनकी जो ज़रूरतें हैं उसको लेकर आज यहाँ पे विरोध करने के लिए आज जो सभी जो 150 से ज़्यादा जो पटवारी हैं वो आज से यहाँ पे आंदोलनरत हो गए हैं। देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो राजधानी रायपुर के 150 से ज़्यादा पटवारी हैं वो यहाँ पे आंदोलन पे आ गए हैं। इनसे सीधे बात कर लेते हैं। आप लोग आंदोलन पे आज से आ गए हैं, 8 सूत्री मांगे हैं आप लोगों की, किस किस तरह की मांगे हैं? हमारी मांगे जो हैं प्रमुख मांगे पदोन्नति है। पटवारी से आ रही से नायब तहसीलदार या तहसीलदार, क्योंकि पटवारी में ही नौकरी चालू करता है और पटवारी में ही रिटायर होता है। दूसरी मांगे हमारी जो है प्रमुख मांगे उसमें है साधन संसाधन का। पटवारी के पास ना कार्यालय है, ना लैपटॉप है, ना टेबल है, ना कुर्सी है। शासन के इतने महत्वपूर्ण कागज हमारे पास रहता है, उसके बाद उसकी सुरक्षा की जवाबदारी भी हमारी है। जितने भी हैं आज हर चीज़ ऑनलाइन हो गया है। ऑनलाइन में भी हम अपने साधन संसाधन से करते हैं। दूरस्थ अंचल के साथियों को बहुत परेशानी होती है, जहाँ ना नेट है, ना कुछ है, ना उनका रहने की व्यवस्था है, न किसी प्रकार की कोई व्यवस्था है। स्टेशनरी भत्ता है, अतिरिक्त हल्के का प्रभार है। एक पटवारी 2-2, 3-3 हल्के के चार्ज लेके काम करता है दिन रात। उसका हमको कोई अतिरिक्त भत्ता वगैरह या अतिरिक्त वेतन नहीं मिलता। यही हमारी मांगे हैं। पहले पटवारी की भर्ती का एक क्राइटेरिया रहता था, 8वीं से फिर 10वीं हुआ, अब कंप्यूटर भी मांग रहा है और आप लोग स्नातक जो हो उसकी भी मांग कर रहे हैं। तो अगर जैसे कि अब जो लोग आएंगे तो ऐसे में कंप्यूटर की मांग हो रही है, लेकिन कंप्यूटर तो है ही नहीं, तो मांग लेकिन आप लोग स्नातक की भी कर रहे हैं, कंप्यूटर डिग्री सरकार मांग रही है, तो ऐसे में किस तरह की समस्याएं होंगी? पहले क्या है, पटवारी 11वीं पास मांगते थे, उसके पहले 8वीं 10वीं वाले भी पटवारी थे। उसके बाद अब अभी भी 11वीं 12वीं ही है। हमारी यही भी मांग है कि पटवारी के जो नियुक्ति की योग्यता हो उसको स्नातक किया जाए। नए पटवारी आ रहे हैं, उनको PGDCA DCA कंप्यूटर में भी उनको आना चाहिए, वो भी ले रहे हैं। लेकिन कंप्यूटर तो दे नहीं रही है सरकार। नहीं दे रही है। कंप्यूटर किस लिए? कंप्यूटर इसीलिए कि कंप्यूटर की योग्यता जरूरी है और वो साधन संसाधन या वो कंप्यूटर हमको दे ही नहीं रही है। पर नियुक्ति के समय उनको जरूर 11वीं 12वीं पास के बाद उसका अतिरिक्त योग्यता, उसका कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। कामकाज में आप लोग आज से कामकाज बंद हो गया है, तो किस तरह का प्रभावित होगा? लोग किस तरह से, क्योंकि आमतौर पर जो काम करते हैं वो आम लोगों के लिए काम करते हैं, तो जो आम लोगों को किस तरह की परेशानियां होंगी आप लोग? निश्चित रूप से आज से जो काम बंद हुआ है उसमें बच्चों का आय जाति और निवास है, साथ में रजिस्ट्रियों का काम भी प्रभावित होगा, क्योंकि डिजिटल सिग्नेचर वगैरह आज के बाद जो है वो पटवारी नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो नामांतरण करते थे, बंटवारा करते थे, सीमांकन करते थे, और साथ में किसानों के निकट भविष्य में मई के महीने से उनका चालू हो जाता है नए सत्र का किसानी का काम। मतलब जून से वो लोग चालू कर देते हैं, उसके पहले तैयारी, हाँ, ऋण का है और खाद उद का है, उसका जो काम है चालू कर देते, तो वो सब काम निश्चित रूप से बहुत प्रभावित होगा। और उसके बाद में गिरदावरी होनी है। गिरदावरी का कार्य, अगर ये हड़ताल हमारा लंबा खींचता है तो गिरदावरी के काम में भी निश्चित रूप से प्रभाव हम लोग डालेंगे। चुनाव भी आने वाला है, 2023 का इस बार चुनाव होगा विधानसभा का। अब सरकार एक बार फिर से आप लोग चुनने का काम करेंगे। सरकार मौजूदा में कांग्रेस की सरकार है, आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, प्रभाव डालेंगे? बिल्कुल हमारी मांगे अगर नहीं मानी जाती तो उसमें आगामी चुनाव में भी हमारा वो रहेगा, प्रभाव डालेंगे। और हमारा मेन जो मांग है साधन संसाधन का, उससे किसानों को भी परेशानी हो रही है, तो किसान भी हमारे पक्ष में रहेंगे। किसान के काम करने के लिए हमको साधन संसाधन चाहिए और ये हमारी प्रमुख मांगे है। देखा जाता है आमतौर पे कि जैसे कि अब आप लोग धरने पे आए, लोगों को परेशानी होगी, अब चुनाव भी है, ऐसे में
इसका जो आमतौर पे जब चुनाव होते हैं तो आंदोलन तेज हो जाते हैं, तो क्या ये उसी चुनावी आंदोलन का नतीजा है जो आप लोग यहाँ पे? देखिए, सबको पर्याप्त समय मिलता है। जैसे कोई स्टूडेंट है, यदि साल भर पढ़ाई ना किए तो आखिरी में उसको जैसा प्रेशर बनता है, उसी टाइप की कंडीशन सरकार के साथ होने वाली है। सरकार के पास पूरा टाइम था, लेकिन इन 4 सालों में हमारी मांगों को ध्यान नहीं दिए, जिसके कारण हो सकता है कि आगे हम लोग दबाव दें, जिससे हमारी मांग पूरा हो सकता है। तो ये उसी का परिणाम है कि पहले मांग पूरा नहीं हो सका, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी। तो लगातार 4 साल से जो पटवारी हैं वो अपनी मांगों को लेकर थे, वेतन विसंगतियां हैं, पदोन्नति है, उसके साथ साथ जो अन्य जो मांगे हैं 8 मांगे हैं उसको लेकर आज आंदोलनरत हैं। अब देखने वाली बात होगी कि चुनावी साल भी चल रहा है, ऐसे में जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, उनकी मांगों को किस तरह से लेती है और ये जो इनका आंदोलन है अनवरत किस तरह से अब जारी रहता है या फिर समाप्त होगा, ये देखने वाली बात होगी। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन।